नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शमिका और त्रिगुणा आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, घी के बारे में सबको ही पता है, लेकिन आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? घी हमें खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? बहुत सारे ऐसे सवाल लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं और बहुत सारे वहम भी उनके मन में रहते हैं। सबसे बड़ा जो वहम है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फैटी लीवर है, तो हमें घी बंद कर देना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में जानकारी लेते हैं कि घी कौन सा खाना चाहिए और किसके लिए कौन सा घी बेस्ट है, कब खाना चाहिए, सारी बातों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आयुर्वेद के अनुसार गाय का घी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। मतलब जब शब्द आता है घी है, दूध है, मक्खन है, कोई भी ऐसे ही शब्द अगर किसी संहिता में आ गया तो हमें मान लेना चाहिए कि वो गाय का ही है, भैंस का नहीं। गाय का घी है, बहुत श्रेष्ठ माना गया है। गाय का घी क्या क्या काम करता है, उसके गुण क्या है? तो उसकी तासीर ठंडी है, बट उसका सबसे महत्वपूर्ण जो गुण बोला गया है वो संस्कारो अनुवर्तनात्। मतलब गाय का घी किसी भी जड़ी बूटी के साथ उबाला जाए, किसी भी औषधि के साथ लिया जाता है तो वो अपने गुण नहीं छोड़ता है, बल्कि उस जो औषधि है, वो जो औषधि उसके साथ ली जा रही है उसके गुण भी अपने साथ ले लेता है और उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो गुण है और ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब अपने अदरक के साथ जो घी है, नॉर्मल अपना गाय का घी डाल के उबाल दिया और वो घी आपने ले लिया तो अदरक के सारे गुण उस घी में आ जाएंगे और वो और भी ज्यादा गुणकारी हो जाएगा। अगर आपने मुलेठी के साथ घी उबाला और वो घी आपने ले लिया तो मुलेठी के भी सारे गुण उस घी में आ जाएंगे और वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आप तरह तरह की बीमारियों में ऐसे मेडिकेटेड घी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उस वजह से वो दवाई का असर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो घी इज़ अ वंडरफुल मिराकुलस मेडिसिन ऑल्सो और हम उसको डेली रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाय का घी ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके क्या क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा जो बोला गया है, मेधा स्मृति धृति बलवर्धनम, मतलब हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाला है। तो जैसे बचपन से ही हमें अगर घी खाने की आदत है तो वो हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। हम इंटरनली भी खाने में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नस्य के तौर पर भी हम नाक में डालने के लिए भी गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी बुद्धि को, हमारे मेमोरी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो बच्चों में काफ़ी इसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। और जिन लोगों को काफ़ी स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन के पेशेंट है या फिर एंजाइटी, बार बार डर लगा रहता है, वो लोग भी अगर गाय का घी नियमित तौर पे खाने के स्वरूप में इस्तेमाल करते हैं या फिर नस्य के स्वरूप में इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी इसमें अच्छा इफेक्ट, अच्छा फर्क पड़ता है। तो आप सभी लोग अपने बच्चों को घी दें। और घी है पूरे 12 ही महीने आप ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसे नहीं कि इसी ऋतु में लें। जैसे दूध में हम बोलते हैं कि कफ के कालावधि में या कफ के सीजन में हमें दूध नहीं लेना रहता है, लेकिन घी का ऐसा है, अगर आप बराबर क्वांटिटी में 1 से 2 चम्मच डेली लेते हो तो वो आपको नुकसान नहीं लेगा। अगर कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा ली जाती है तो वो हानिकारक होती ही है, तो भले कोई अच्छा टॉनिक भी आप ले लें। तो 1 से 2 चम्मच डेली आप अगर घी लेते हैं तो वो आपकी बुद्धि, स्मृति, बल, मेधा ये बढ़ाता ही है। उसके साथ अग्नि, जिनको भूख बहुत कम लगती है वो लोग खाने में घी का इस्तेमाल कीजिए। जैसे हम यज्ञ में 1 1 चम्मच घी डालते हैं, वो अच्छे से प्रज्वलित होता है, आग अच्छे से जलती है। वैसे ही हमारी पेट की आग, हमारा जठराग्नि अगर मंद हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए हम घी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, डाइजेस्टिव फायर, अग्नि है अच्छे से तेज हो जाती है। जो भी हम खाना खाएंगे अच्छे से डाइजेस्ट होने लगेगा, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। जो हम बोलते हैं ना कि मेटाबॉलिज्म वीक हो गया है या फिर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऐसी सारी कंडीशंस में भी हमें घी लेना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो फैट अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, वो कौन सा फैट है? दैट इज ट्रांस फैट।
मतलब जो भी हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और डीप फ्राइड जो फूड है जैसे चिप्स है, फिंगर चिप्स है, वड़ा समोसा, जो बाहर वाली जो है भजिया पकोड़े, जो हम तल के चीज़ खाते हैं, उस वजह से फैट बढ़ता है। और दूसरा जो रिफाइंड शुगर रहती है, शुगर प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर ज़्यादा मात्रा में पेट में ज़्यादा है जाता है तो वो आखिर में फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपने घी खाया और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये नहीं होता है। आप घी के वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। तो जो भी महिलाएं हैं जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है और वो मोटापे के वजह से घी नहीं ले रही है, तो वो घी ले। इसमें आपको जॉइंट को भी एक लुब्रिकेशन मिलता है। शरीर में वायु और पित्त को कंट्रोल करने वाली सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो घी है। ये दोनों को ही कंट्रोल में करती है। हाँ, कफ प्रकृति वाले लोग जो है वो सावधानी से ले लें देख के। लेकिन जो वायु और पित्त वाले लोग हैं वो बिंदास आप घी ले सकते हैं। आपकी सारी बीमारियों में घी काम करेगा। अगर आप कोई मेडिकेटेड घी लेते हैं तो और ज़्यादा गुणकारी है, या किसी दवाई के साथ आप ले रहे हो तो भी आपको वो फ़ायदा करता है। ये जाठराग्नि बढ़ाता है, तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, वेट आपका बैलेंस हो जाएगा, आपका हार्मोनल बैलेंस इसमें होगा। तो आप सभी लोग घी ले सकते हैं। उसके साथ आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। जो घी खाते हैं उनकी स्किन एक ऑयलिंग हो जाता है स्किन को। तो ड्राई स्किन का जिनको प्रॉब्लम है, बहुत ही रूखी सूखी है स्किन, डल हो गई है, टैनिंग जिनको होता है, जिनकी स्किन ब्रेक होती है, दरारें पड़ती हैं पैरों में, झुर्रियाँ आने लगी है, वो लोग भी अगर गाय के घी का सेवन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए उसका रंग भी पीला रहता है। कोलेजन उससे अच्छे से बनता है। तो आपके स्किन के लिए भी ये बहुत ही गुणकारी साबित होता है। आप ये इंटरनली भी ले सकते हैं, या फिर कोई शतधोता घृत रहता है, या बहुत सारे जो आयुर्वेदिक लेप रहते हैं तो उसमें भी घी रहता है। तो इंटरनली भी आप ले सकते हो और एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं। तो ये स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही अगर आपको कोई बीमारी है तो उसमें जैसे मैंने बोला मेडिकेटेड घी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर 1 साल पुराना घी, इसको पुराना घृत बोलते हैं। जितना पुराना होता है उतना वो अच्छा गुणकारी होने लगता है। तो आप कोई भी गाय का घी है, एक कांच की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल नहीं, कांच की बोतल में बंद करके आप 1 साल भर ऐसे ही रख देते हैं, और फिर 1 साल के बाद वो एज अ मेडिसिन आपके काम आता है। तो किन किन बीमारियों में ये काम आ सकता है, तो शिरोरोग, सिर में दर्द होना है, नासा में, आपको नाक में सर्दी का प्रॉब्लम है, कान में कुछ भी प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, या फिर आपको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, तो ऐसी सारी कंडीशंस में आप ये इंटरनली ले सकते हो। योनि रोग, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है या फिर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसी सारी तकलीफों में भी ये पुराण घृत काफ़ी काम का कारगर साबित होता है। तो इंटरनली आप एक एक चम्मच ये ले सकते हो, और उसके साथ इसका नस्य के तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको बुद्धि को भी ये शांत रखने में, आपका जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है आपको फेस कर रहे हैं, एंजाइटी हो रहे हैं, उसमें नस्य की तरह आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जो जख्म, पुराने जख्म ठीक नहीं हो रहे, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, या फिर नॉन हीलिंग अल्सर्स जो है, उसमें भी ये पुराण घृत, नया नहीं, पुराण घृत अगर हम शहद के साथ इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसे भी अगर हम उसको एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो अल्सर्स भरने लगते हैं। ये पुराने ज़माने में हर किसी घर में ये रहती थी। कौन सी चीज़ें पुरानी होने पे अधिक गुणकारी होती है, तो इसमें घी सबसे बेस्ट है। ये 1 साल पुराना घी है, या शहद है वो भी 1 साल पुराना है तो अच्छा है। हम जो अनाज यूज़ करते हैं खाने में, गेहूँ है, चावल है, वो भी अगर 1 साल पुराना है तो भी वो बहुत अच्छे से काम करता है, वो हल्का हो जाता है। नया धान जो रहता है अगर वो कंज्यूम करते हैं, वो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो 1 साल पुराना अनाज, 1 साल पुराना शहद, 1 साल पुराना घी, और 1 साल पुराना मद्य। मद्य मतलब हमें डेली अल्कोहल कंजम्पशन करना है, इसकी एडवाइस मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी जो द्राक्षासव है, आसव, अरिष्ट जो कल्पना है, वो मद्य के अंदर ही आती है। तो ये भी अगर जितना पुराना है वो उतना गुणकारी होता है। लेकिन इस वीडियो में हम घी के बारे में बात कर रहे हैं, तो
जो नया घी जितना गुणकारी है उससे काफ़ी अच्छा गुणकारी वो है जो पुराना घी है, जो 1 साल पुराना आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है घी के बारे में सारी पूरी जानकारी। आपको कोलेस्ट्रॉल है तो उस वजह से घी लेना बंद मत कीजिए। डेली 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं। उसमें आपको जॉइंट में भी जो लुब्रिकेशन होता रहेगा, स्किन के लिए अच्छा है, पूरी बॉडी में स्नेहन करेगा। सबसे श्रेष्ठ स्नेह बोला गया है गाय का घी। तो बिना डरे घी का सेवन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ये जानकारी अपने रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम हर हफ्ते में 2 बार आते हैं ये नया वीडियो लेके। तब तक के लिए इतना ही। नमस्ते।